हेलो स्टूडेंट्स, आइए सीखें यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर फॉर इनिशियलाइजिंग ऑल ऑब्जेक्ट्स विद सेम वैल्यू। सभी ऑब्जेक्ट्स को सेम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करना है तो कैसे इस्तेमाल करना है कंस्ट्रक्टर को 9th सेशन में सीखते हैं। सबसे पहले सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखने के लिए हमें iostream.h और conio.h की ज़रूरत होती है, और यहाँ पे हम string.h लाइब्रेरी भी यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जब भी हमें स्ट्रिंग के बने बनाए फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो हमें string.h लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी होगी। तो यहाँ पे हमने टेम्पलेट स्टूडेंट का क्रिएट किया क्लास कीवर्ड के साथ। यहाँ पे दो डाटा मेंबर्स ले रहे हैं, रोल नंबर और नेम। ये प्राइवेट स्पेसिफायर के साथ ले रहे हैं। प्राइवेट डाटा को क्लास के बीच में ही इस्तेमाल किया जा सकता है और इसे क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसे क्लास के मेंबर फंक्शन ही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस डाटा को आप क्लास के बाहर इस्तेमाल नहीं करने देना चाहते उसको आपने प्राइवेट स्पेसिफायर के साथ डिक्लेयर करना है। और अगर आप प्राइवेट नहीं भी लिखते तो ये डाटा ऑटोमेटिकली प्राइवेट माना जाता है। और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनाना है? कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा आपको क्लास के नाम के जैसा ही रखना है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेंबर फंक्शन है जिसका नाम क्लास से मैच करता है, और इसके आगे वॉइड नहीं लिखते, इसके पास वॉइड रिटर्न टाइप नहीं होती। इसका नाम हमेशा क्लास के नाम के साथ मैच करता है, और ये ऑटोमेटिकली चलता है जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये जो हम कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं ये क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली सभी ऑब्जेक्ट्स में सेम वैल्यू फिल करेगा। तो यहाँ पे हम आर एन ओ इक्वल टू 100 लिख रहे हैं और नेम कॉमा एनओ लिख रहे हैं स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन के साथ। तो यहाँ पे हम नेम इक्वल टू एनओ नहीं लिख सकते क्योंकि स्ट्रिंग वेरिएबल को हम जैसे रोल नंबर इक्वल टू 100 करके स्टोर कर रहे हैं, तो नेम इक्वल टू एनओ लिखना गलत है। तो जब भी हम स्ट्रिंग वेरिएबल में डाटा रखना चाहते हैं तो हमें स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन इस्तेमाल करना है। स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन को स्ट्रिंग डॉट एच लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है। तो एस टी आर सी पी वाई राउंड ब्रैकेट, फिर डाटा मेंबर जिसमें मैंने डाटा रखना है, कॉमा, और डबल कोट में जो डाटा हमें डाटा मेंबर के बीच में स्टोर करना है वो लिखना है। तो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन एक रेडीमेड फंक्शन है जो कि दिए हुए डाटा को डाटा मेंबर के बीच में स्टोर करेगा। तो ये कंस्ट्रक्टर हम बना चुके हैं। ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली चलेगा और सभी ऑब्जेक्ट के बीच में सेम वैल्यू स्टोर करेगा। और इस कंस्ट्रक्टर को कंस्ट्रक्टर विद नो आर्गुमेंट भी कहते हैं और कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट भी कहते हैं क्योंकि हमने इसकी राउंड ब्रैकेट के बीच में कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिखा। तो कंस्ट्रक्टर के बीच में आर्गुमेंट्स भी लिखे जा सकते हैं। तो ये कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट टॉपिक में हम सीखेंगे। तो तो हमने कंस्ट्रक्टर क्या है ये सीखा, और आइए आगे चलते हैं। आगे हम मेंबर फंक्शन बना रहे हैं एंट्री करने के लिए। यहाँ पे हम रोल नंबर की एंट्री करा रहे हैं और स्टूडेंट का नाम ले रहे हैं एंट्री करवाकर, और इस तरह से नाम एंटर होगा और डाटा मेंबर्स में चला जाएगा। और जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम एंट्री कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये मेंबर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम एंट्री किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कराना चाहते तो सभी के पास कंस्ट्रक्टर में जो हमने वैल्यू रखी हुई है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो शो नाम का मेंबर फंक्शन बना रहे हैं। शो नाम का मेंबर फंक्शन क्या करेगा? ये रोल नंबर और नेम डाटा मेंबर्स की वैल्यू को स्क्रीन पे शो करेगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। और हम क्लास की ब्रैकेट एंड कर रहे हैं। क्लास को हमेशा सेमीकोलन के साथ एंड करना है। और फिर मेन में हमें क्लास के डाटा को यूज करने के लिए ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे। जब भी हमें क्लास का डाटा इस्तेमाल करना है तो हमें हमेशा ही ऑब्जेक्ट बनाने हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाने हैं? सबसे पहले क्लास का नाम लेना है, फिर ऑब्जेक्ट लेने हैं। तो ऑब्जेक्ट जितने हम चाहें वो कॉमा डाल के हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दोनों ऑब्जेक्ट में फिक्स वैल्यू आ गई होगी। रोल नंबर 100 आया होगा S1 के पास और नेम उसका NO होगा। इसी तरह S2 के पास भी रोल नंबर 100 होगा और नेम NO होगा। तो ये हम शो फंक्शन के साथ इसे शो कर रहे हैं। जब भी शो फंक्शन को इस्तेमाल करना है क्लास के, जब भी क्लास के किसी भी मेंबर फंक्शन को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, फिर डॉट डालना है, फिर मेंबर फंक्शन का नाम लिखना है। तो हमें शो फंक्शन इस्तेमाल करना है तो हमने S1 डॉट शो लिखा है। S1 डॉट शो से S1 का डाटा आएगा और S2 से S2 का आएगा। दोनों की सेम वैल्यूज होंगी।
और इसी तरह हम S3 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और S3 के लिए हम एंट्री करवा रहे हैं, तो S3 डॉट शो जब हम करेंगे तो हमारे पास S3 का कौन सा डेटा आएगा जो हम एंटर करेंगे। जैसे हमने साइड पे दिखाया हुआ है, पहले दो ऑब्जेक्ट्स के लिए 100 और नो लिखा आ रहा है, और तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए हमने एंट्री कराई है 1009 और राघव की, तो वो डाटा एंटर किया हुआ शो हो रहा है। तो ये आज हमने सीखा कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट, जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स को सेम वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके जैसी आप प्रॉब्लम्स करते रहिए ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।